हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन है उसमें बोला गया है बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे एंड फाइनल डे वर रिप्रेजेंटेटिवली 1004। देखिए फर्स्ट डे का दिया है इसमें। फर्स्ट डे को जो टिकट्स सेल हो रखे हैं वो हैं 1094। एंड सेकेंड डे के लिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो सेकेंड डे का जो टिकट्स सेल हुई हैं वो है 1812। थर्ड के डे के लिए है जो तुम्हारा हमारा थर्ड डे के में जो टिकट सेल हो रखे हैं वो है 20 एंड 50 2050। और जो फोर्थ डे जो फाइनल डे है उसमें जो टिकट सेल हुई है दैट इज 2751। तो ये हमारे एग्जीबिशन में 4 दिन जो अलग अलग टिकट सेल हुए हैं वो यहाँ पर टिकट्स का नंबर है। यहाँ पर तो बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल नंबर जो है टिकट्स की मिल जाएगी। तो 4 and 2 6 और 1 7, ये मेरे पास 7 आ चुका है यहाँ पर। ऐसे ही 9 और 1 10, 10 and 5 15 and 5 20, 0 2 यहाँ पर कैरी आगे चला गया। तो 8 और 7 15 और 2 17। ओके, एंड 1 2 2 4 एंड 2 6 और 1 7। तो ये मेरे पास आ चुका है टोटल जो टिकट सेल हो रखी है इन 4 days। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, एक बार फिर से इसको मेंशन कर दूं, 770। ये तो हमारे पास टोटल टिकट्स आ गई जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद चलूंगा अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें हमसे पूछा गया है क्रिकेट प्लेयर ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। 6980 रन्स सो फार स्कोर मीन्स अभी तक उसने इतना स्कोर कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है कि उसको जो है 10,000 रन जो है उसको कंप्लीट करना है। तो उसका जो अचीवमेंट है वो अचीव करना चाहता है। रन्स टू अचीव अगर हम लिखें, रन्स टू अचीव इज इक्वल टू 10,000 उसको बनाने हैं। और उसका जो अभी स्कोर है उसका रन्स स्कोर इज इक्वल टू ये 6980 उसने अभी स्कोर कर लिया है। तो जो उसको जरूरत है अभी रन्स की, तो क्या करेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड रन्स अगर हम देखें तो क्या कर देंगे, जो उसका एम है उसमें से अभी हम प्रेजेंट स्कोर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 चलेगी 0, एंड यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, एंड यहाँ पर 9 रह जाएगा ये 3। तो टोटल उसको अभी जो है 3020 रन और अभी इसको स्कोर करना है। तो ही नीड्स 3020 मोर रन टू स्कोर 10,000। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुई है और बोल रहा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। ठीक है, तो इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो वोट्स स्कोर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इज इक्वल टू कितना हम लिख देते हैं यहाँ पर 577 एंड 500, ये गिवन है। और उसके बाद क्या बोला गया है, एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तो नियरेस्ट राइवल का क्या हम लिख देते हैं यहाँ पर, उसने कितना स्कोर किया है कि 3,48,700। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद बोल रहा है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। कितनी मार्जिन से ये जो कैंडिडेट है ये जीता है। तो मार्जिन निकालने के लिए इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो कर देते हैं मार्जिन बिटवीन देम इज इक्वल टू, ये मैं माइनस अगर कर दूं तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो मुझे मिलता है कुछ 0, ये 0,
फिर से यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर 8, फिर से 8 एंड 2 एंड 2। तो ये इस तरह से मुझे मिलेगा 2,28,800 वोट्स का मुझे मार्जिन एज एन आंसर मिल चुका है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये रहा आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। तो बोला गया कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक का जो बुक उसने सेल किया है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट वीक कितना सेल किया उसने, 2,85,891। इसके बाद बोला गया है फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक। और सेकेंड वीक का लिख लेते हैं, सेकेंड वीक में उसने कितना सेल किया, 4,768 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया सेकेंड वीक में। इसके बाद बोल रहा हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स। तो 2 वीक्स के लिए टोटल सेल निकाल देते हैं यहाँ पर। तो ऐड कर देंगे टोटल इज इक्वल टू, तो मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा टोटल सेल। तो देखिए यहाँ पर आ गया 9 और ये आ गया यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 6, फिर से 6 और 8 एंड 6। ये टोटल सेल जो है 2 वीक में हो चुकी है। इसके बाद बोल रहा है हाउ मच सेल्स द टोटल 2 वीक्स टुगेदर, और बोला इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो बोल रहा है किस वीक में जो है ज़्यादा सेल थी और कितना ज़्यादा थी उसकी सेल। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि सेकंड वीक में उसकी सेल ज़्यादा है। देखिए 4 लाख एंड यहाँ पर क्या मेंशन है 2 लाख। अब यहाँ पर हम देखें कि कितना ज़्यादा है, तो मैं इसमें से इसको अगर माइनस करूँ तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं इसको, 768, इसमें से माइनस कर दूँ 2,85,891। तो मुझे क्या मिल जाएगा 5, 16 में से 9 यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 रह जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, फिर से 8 रह जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 9, और इसको माइनस कर दूँ 9 में से 5, दिस विल बी 4, और यहाँ पर 1 एंड ये 1। तो इतना जो है मार्जिन है। दिस मीन्स जो उसने सेकेंड वीक में जो बुक्स सेल किए हैं वो फर्स्ट वीक से इतना ज़्यादा थी। कितना, 1,14,875, इतना ज़्यादा बुक्स ने सेकेंड वीक में इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट वीक उसने सेल किया। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग 627,8,743। तो यहाँ पर कुछ नंबर है, क्या है 62743। इनसे कौन सा हम जो है ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं और कौन सा लीस्ट नंबर बना सकते हैं, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सारे नंबर्स को सबसे पहले क्या कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो देखिए 7 6 4 3 2, ये क्या बना हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। और जब लीस्ट नंबर बनाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो, 2 3 4 2 3 4 6 7, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इसको हम लेंगे यहाँ पर लीस्ट नंबर। तो हमने दोनों नंबर फॉर्म कर लिए। अब चाहिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा ग्रेटेस्ट नंबर में से लीस्ट नंबर को, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस करके मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या 7, 12 में से 7 माइनस करके मुझे मिलेगा 5, और इसके बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा 6, फिर मुझे मिलेगा 13 में से 4 9, और यहाँ पर 5 में से 3 दिस विल बी 2, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 7 में से 2, ये आ गया 5। तो ये जो है हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछता है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। तो numbers of screws manufactured in one day, numbers of screws in one day, कितना हमें मेंशन किया गया है 2,825, इतना जो है एक दिन में बनाता है। बोला हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 20
06। इसमें 2006 में उसने जो है कितना स्क्रूज को जो है मैन्युफैक्चर किया है। तो अगर यहाँ पर देखें एक दिन में इतना बना रहा है और जनवरी में पूछता है, तो हम देखेंगे जनवरी में कितने डेज होते हैं। जनवरी इज इक्वल टू 31 डेज इसमें होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 31 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल स्क्रूज मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे 2 8 25 मल्टीप्लाई 31। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 5 2 8 एंड 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 83 28 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 84। इस तरह से 5 7 5 7 एंड 8। तो ये आ चुका है टोटल स्क्रूज जो कि उसने जनवरी 2006 में मैन्युफैक्चर किए। कितना, 87,575 स्क्रूज को जो है मैन्युफैक्चर किया गया था। कब, जनवरी के मंथ में, जो कि इसमें पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि अ मर्चेंट है 78,592 विथ हर, इतना रुपीज उसके पास है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। ठीक है, टोटल जो 78,592 रुपीज़ है, उसमें से उसने 40 रेडियो सेट्स मंगा रखे हैं, जिसका जो हर रेडियो का कॉस्ट क्या है, 1200 रुपीज़ है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज इक्वल टू कितना है, 1200 है। इसके बाद लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज। 40 रेडियोज का कॉस्ट कितना दिख जाएगा हमको, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 मल्टीप्लाई 40, 12 4 जा 48 एंड 000, इतना रुपीज जो है इसका 12 रेडियोज का कॉस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या बोला गया, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। टोटल मनी कितनी थी उसके पास, टोटल मनी यहाँ पर मेंशन कितनी है, 78,592। ठीक है, और जो मनी स्पेंड कर दिया उसने वो कितना है, 48,000। मनी स्पेंड इज इक्वल टू 48,000 मनी उसने रेडियोज में स्पेंड कर दिया। तो जो मनी उसके पास बचा, तो मनी लेफ्ट विद हर, लेफ्ट मनी अगर मैं निकालूं तो मुझे कितना मिलता है, देखिए माइनस कर देना है मुझे। तो माइनस अगर मैं कर दें तो ये रह गया 2, ये रह गया 9 एंड 5 में से 0 0 एंड 0 ये रह गया 3। तो 30,592 रुपीज़ जो है उस मर्चेंट के पास रह गया। मर्चेंट मीन्स जो व्यापारी होते हैं उन लोगों के पास उसके पास इतना मनी रिजर्व है अभी भी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एंड हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर बोला गया है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। ओके, तो एक नंबर है, क्या है वो, जो नंबर है वो क्या है, 7,236। ये है एक नंबर की बने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 65 से, बट इसको मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो बोलता है कि हाउ मच was his answer greater than the correct answer। ठीक है, तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं हम। सो फर्स्ट क्या तरीका है कि उसने इसको कर दिया है 65 से मल्टीप्लाई, जो कि है रॉन्ग आंसर। और जबकि जो राइट आंसर वो आएगा क्या, कि 7,236 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 56 से, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 56 से मल्टीप्लाई करके राइट आंसर आना है और ये है रॉन्ग आंसर। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये बड़ा नंबर है जो ये बड़ा आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में हमें क्या कॉमन दिखता है, 7,236। तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 65 एंड यहाँ पर क्या रह गया 56। ठीक है, तो ये देखिए 7,236 ये बाहर रह गया, यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये मुझे कितना आंसर देगा 9। अब रही बात इसकी फाइनल आंसर की, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 एंड 5 दैट इज 32। ठीक है, और इसके बाद आता है 32 में 3 कैरी आ गया, 9 2 जा 18 एंड 3 21 एंड 9 7 जा 63 एंड 2 65। तो ये क्या आंसर आ गया टोटल, कि जो रॉन्ग आंसर था वो राइट आंसर से इतना अधिक है, कितना 65,124। दूसरा तरीका ये है
कि इसको 1/1 मल्टीप्लाई करिए पूरा, इसको एक बारी, इसको एक बारी, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस होगा और काफ़ी कैलकुलेटिव भी होगा। ठीक है, सो ये आंसर हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला गया क्या, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, तो शर्ट, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर शर्ट कितना क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है एक क्लॉथ, एक शर्ट के लिए, कपड़े की। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो सबसे पहली बात क्या है, इस टोटल को देखिए, यहाँ पर यूनिट को मैं एक समान यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दूँ, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है। टोटल जो क्लॉथ है वो भी मेंशन कर देते हैं, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो 40 मीटर मीन्स 40 इंटू 100, दिस मीन्स 4000 सेंटीमीटर। ओके, 4000 सेंटीमीटर उसके पास है टोटल क्लॉथ। इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे, 2 मीटर इन 2 इंटू 100, 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। ओके, तो 2 मीटर में 200 एंड प्लस 15 अगर मैं कर दूं तो 200 प्लस 15 दिस विल बी 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक शर्ट में लग रहा है इतना कपड़ा और टोटल कपड़ा उसके पास ये, तो हमें बताना है कि जो है ये टोटल जो क्लॉथ है इसमें से कितनी शर्ट हम बना सकते हैं और कितना जो है कपड़ा हमारे पास बचा हुआ मिलेगा, बचा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जितना टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उतनी शर्ट से हमें बना के देगा एंड जो रिमाइंडर होगा वही जो है क्लॉथ इसमें बच जाएगा। तो 215 डिवाइडेड बाय 4000 डिवाइडेड बाय 215, तो डिवाइड करें इसको तो हमें देखने को मिलेगा 215 से 400 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 1 से ये डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 एंड 15 एक्स्ट्रा है इसमें, तो इससे अधिक हो जाएगा। तो ये मिला 215, माइनस करूँ तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 9 में से 1 गया, ये मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 8 एंड 1, फिर आ गया 0। तो 2 का अगर मैं टेबल देखूँ 2 9 जा 18 मुझे मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बचता है मुझे, 2 9 जा 18 मिलता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 20 के साथ है, 1800 तो 2 का डिवीजन करके जाएगा एंड 15 एक्स्ट्रा है उसमें, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको 8 टाइम्स इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो 2 8 जा 16 मुझे इसके आसपास कोई नंबर देखने को मिलेगा, तो 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12। ओके, और इसके बाद देखिए 8 2 जा 16 और 1 17, तो ये बच गया 0 3 एंड 1। तो 18 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हुआ, दिस मीन्स 18 शर्ट्स यहाँ पर हमें मिलेंगी एंड इतना सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन बच जाएगा, जिसका अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो देखिए इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा इसमें। 100 से अगर मैं 130 को डिवाइड करूँ तो 1.30, दिस मीन्स 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इसमें बचा हुआ रह जाएगा। टोटल क्लॉथ में से इतना क्लॉथ बच जाएगा एंड 18 शर्ट्स यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, तो जितना टाइम कंप्लीटली डिवाइड होगा वो हमें शर्ट मिलेंगी और जो बच जाएगा वो हमें क्लॉथ बचा हुआ मिल जाएगा। बस यही इसमें एक। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। छोटे से क्वेश्चन है, बोलता है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 4 kg 500 ग्राम, इतना एक बॉक्स का वेट है। बोल रहा हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कार विच कैन कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो बोल रहा है कितने बॉक्सेस को हम इसमें एक कार में लोड कर सकते हैं जो कि 800 kg को ही ले जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 800 kg यहाँ पर लिखा है, तो ये यूनिट जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यूनिट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम यूनिट में इसको रखेंगे तो इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो देखिए केजी एंड ग्राम, तो इसको मैं करूँगा सबसे पहले ग्राम में, क्योंकि उससे डिवीजन इजी हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो 1 kg 1 किलोग्राम में हमें मिलते हैं 1000 ग्राम एंड 4 kg में कितना हो जाएगा
4 मल्टीप्लाई बाय 1000 दिस मीन्स 400 ग्राम हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। एंड 500 इसमें पहले से है, तो कितना आ जाएगा ये टोटल 4500 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 4 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू इतना ग्राम टोटल मिल गया हमें। इसके बाद क्या बोला गया है कि जो कार की जो कैपेसिटी है वो कितना ले जा सकती है, 800 kg। कार के लिए क्या है यहाँ पर 800 kg। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, ग्राम में। तो 800 इंटू 1000 दिस मीन्स 8 और इसके साथ 50 पुट कर देते हैं, इतना ग्राम ये कैरी कर सकती है। ठीक है, तो एक बॉक्स का वेट है, टोटल कार इतना कैरी कर सकती है। तो हमें फाइंड करना है कि कितने बॉक्सेस को वो एक बार में कैरी कर लेगी। तो फिर से वही बात, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं 4500 डिवाइडेड बाय 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 8000 को मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा तो 45 से 1 टाइम से डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा 4500। तो रिमाइंडर 00 और यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3। ये डिवाइड होगा नहीं इससे, तो ये छोटा है, तो एक 0 में यहाँ पर और ले लेता हूँ, तो ये रह गया 3500। तो इसको मैं अगर टेबल इसके आसपास जाऊँ तो अप्रॉक्सीमेट 7 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 टाइम से डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा 31500। ओके, तो ये मुझे मिल जाता है। इसके बाद फिर से मैं इसको माइनस करूँ तो देखिए 0 0 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर क्या बच गया 4 में से 1 गया दिस मीन्स 3। ये मुझे फिर से मिल चुका है। फिर से एक और 0 में यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये फिर से 7 टाइम्स ही डिवाइड होता है। तो देखिए 31500, फिर से क्या रह गया आंसर, सेम चीज आ गई। तो 3150 ये क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ इतने टाइम्स। तो दिस मीन्स ये जो कार है एक बार में 177 बॉक्सेस को जो है लोड कर सकती है। ओके, चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। मेंशन किया है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो स्कूल और होम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसको अगर मैं देखूं तो ये दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम वो कितना है, यहाँ पर 1 किलोमीटर 800, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके, इसके बाद बोल रहा है एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। ठीक है, तो बोल रहा है कि आना जाना दोनों वो पैदल करते हैं, दिस मीन्स आना है, इतना आना है स्कूल और इतना ही वापस घर जाना है। तो ये एक दिन का टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे एक दिन का डिस्टेंस टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा किलोमीटर एंड मीटर में। इसको मैं सबसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो 1000 प्लस 875 कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 1000 प्लस 875 इज इक्वल टू 1875। ये स्कूल से घर तक का डिस्टेंस हो गया। और दूसरा इसी को मैं अगर प्लस कर दूं वो मुझे क्या मिल जाएगा, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस। तो इसको मल्टीप्लाई में 2 करूं तो स्कूल आने जाने 2 टाइम का इसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए 5 7 2 जा 14 एंड 1 15, 18 2 जा 36 और 1 37, ये 0 है सॉरी। तो इतना मीटर उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एक दिन का। ठीक है, तो डिस्टेंस इन अ डे, एक दिन का डिस्टेंस हो गया। तो टोटल 6 डेज डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, टोटल 6 डेज के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। तो 3750 मल्टीप्लाइड बाय 6, देखिए 0 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 3 कितना 45, 6 3 जा 18 और 4 22। कितना मीटर कन्वर्ट करना चाहे इसको किलोमीटर में, तो करना क्या है कि इसको 1000 से डिवाइड कर देना। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। तो 22.5 दिस मीन्स 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर जो है इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा किसका, स्कूल और घर में, जो स्कूल से घर आने का टोटल 6 डेज का जो
रहेगा। ओके, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा इजली। और चाहे तो इसको नोट करना तो इसको पॉज करके इसको एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बोला वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। ठीक है, तो कर्ड इन वेसल, एक बर्तन में कितना है, इतना दही, कितना 4 लीटर एंड 500 ml, इतना उसमें कर्ड है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पहले यूनिट में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, जानते होंगे सब लोग, 1000 ml होता है। तो 4 लीटर में कितना आ जाएगा, 4000 ml, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 4 लीटर 500 ml इज इक्वल टू, इसमें जो है 500 और ऐड कर दीजिए क्योंकि पहले से ही ml में है, मिलीलीटर में। तो 4500 ml टोटल इसमें कर्ड हो गया। ओके, इसके बाद बोलता है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, एक ग्लास है जिसका कैपेसिटी कितना है 25 ml, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 25 ml, एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml, इतना ही उसमें आ सकता है। तो बोल रहा है कितने ग्लासेस को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो अगर हमें नंबर ऑफ ग्लास फाइंड करने हैं तो टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल जो बर्तन में जो कैपेसिटी आती है उसको मैं एक गिलास से डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने हमें ग्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू, इसको मैं करूंगा डिवाइड, 25 से डिवाइड करूंगा मैं 4500 को। तो देखिए 25 वंस 25, यहाँ पर 0 एंड 2। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो हम ले लेते हैं 0। तो 25 एट हो जाता है 200 एंड यहाँ पर 0, तो ये 0 यहाँ पर हम ले लेंगे। दिस मीन्स 180 ग्लासेस जो है यहाँ पर हम भर सकते हैं इस कर्ड में से, सॉरी इस वेसल में जो कर्ड भरा है उसको हम 100 ग्लासेस में कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टुडे, और उम्मीद है ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसका लास्ट एक्सरसाइज 1.3 को भी डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।